यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा स्लॉट बुकिंग के कागज एक किसान शिव कुमार रघुवंशी के हैं, जिनको ये कहा गया। मैं आपको बताऊं, ये जो भाजपा की सरकार है, ये भाजपा की सरकार किसान हितैषी सरकार ना होके ये व्यापारियों की सरकार है। जय जवान जय किसान सभी भाइयों के लिए राम राम। जहाँ पर किसानों के हक की बात होती है वहाँ आपका भाई खड़ा रहता है, क्योंकि आप मेरे किसान भाई हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो आज जो है किसानों की मांगें उठाई गई हैं कांग्रेस की तरफ से, यहाँ पर चक्का जाम किया गया है। तो चलिए मैं सीधी आपकी बात करवा देता हूँ श्री जयवर्धन सिंह जी से और श्री ऋषि अग्रवाल जी से, जिन्होंने किसानों के लिए काफ़ी मांगे सरकार से उठाई हैं और किसानों के लिए आपका भाई सदैव तत्पर है। किस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में किसान आक्रोशित है, किसान दुखी है, किसान पीड़ित है, परेशान है। लगभग 15 मार्च से भाजपा ने वादा किया था कि गेहूं की खरीदी प्रारंभ की जाएगी, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में सबसे आखिरी में खरीदी प्रारंभ हुई, स्लॉट बुकिंग प्रारंभ हुई ग्वालियर चंबल संभाग में। लगभग जो छोटे किसान थे उन्होंने मजबूरी में पहले ही 2000 की रेट पे 2100 की रेट पे फसल बेच दी, और उसके बाद जब 15 अप्रैल से पंजीयन प्रारंभ होने के बाद और स्लॉट बुकिंग चालू होने के बाद भी मुश्किल से किसानों को 5, 6, 7 दिन इंतजार करने के बाद उनका गेहूं उत्पादन हो पाया। आप यहाँ देखिए, मेरे पास ये प्रमाण है, ये शिव कुमार रघुवंशी के स्लॉट बुकिंग के कागज हैं। 28 अप्रैल को और 7 मई के बीच में उनका उपार्जन होना था, लेकिन इस किसान ने 7, 8, 10 दिन उपार्जन केंद्र पर इंतजार किया। उसके बावजूद भाजपा सरकार ने इस किसान की गेहूं खरीदी नहीं की, और आज उस किसान की आखिरी तारीख थी। तो ऐसे किसान जो 10 दिन इंतजार कर रहे हैं अपनी फसल के उपार्जन के लिए, लेकिन उसके बावजूद उसको सरकार न्याय नहीं दे पा रही है, तो ऐसे किसानों का क्या होगा? ऐसे मेरा सीधा आरोप है, अकेले गुना जिले में, अशोकनगर जिले में ऐसे हजारों किसान हैं, और पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे लाखों किसान हैं जिन्होंने पंजीयन भी किया ऑनलाइन, जिनने स्लॉट बुकिंग भी की, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद उनको भाजपा सरकार ना सही अपनी मेहनत का ना सही दाम दे पाई, ना उनको न्याय दिला पाई। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जितनी कठिन, जितनी जटिल प्रक्रिया हो गई है गेहूं खरीदी की, उतनी ही कठिन प्रक्रिया भाजपा सरकार ने अब यूरिया डीएपी की कर दी है। अब पूरी जो बुकिंग डीएपी यूरिया की होगी वो भी ऑनलाइन की जाएगी, और 2 बीघा पर मात्र किसान को 1 कट्टा यूरिया मिलेगा, और 1 हेक्टेयर पर मात्र 1 कट्टा डीएपी मिलेगा, एनपीके मिलेगा, जो कहीं ना कहीं किसान के मांग के अनुसार बहुत कम है। इन सब मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार हमारी एक ही मांग रहेगी कि किसान को न्याय मिलना चाहिए है, किसान को अपना अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, सीधी बात है कि लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं जब से किसान की फसल तैयार थी, गेहूं की फसल तैयार थी बिकने के लिए, लेकिन पहले तो भाजपा सरकार ने वादा किया कि 15 मार्च से ही पूरे प्रदेश के हर किसान की गेहूं की फसल की खरीदी 2700 के रेट पर की जाएगी, लेकिन उस तारीख को लगातार भाजपा सरकार बढ़ाती रही। फिर कहा कि 20 मार्च को खरीदी की जाएगी, फिर कहा 25 मार्च को, फिर कहा 31 मार्च को, फिर कहा 5 अप्रैल से, और पूरे मध्य प्रदेश में सबसे आखिरी में स्लॉट बुकिंग और उपार्जन चालू हुआ ग्वालियर चंबल संभाग में। ऐसी क्या नाराजगी हमारे संभाग के साथ भाजपा सरकार को? और अफसोस की बात तो ये है कि 15 अप्रैल से गेहूं उपार्जन प्रारंभ होने के बाद भी ऐसे अनेक किसान हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा स्लॉट बुकिंग के कागज एक किसान शिव कुमार रघुवंशी के हैं, जिनको ये कहा गया कि उनका फसल लाने का दिनांक 28/4 और 7 मई के बीच का रहेगा। ये किसान 7-8 दिन से मंडी पर इंतजार कर रहा है, लेकिन स्लॉट बुकिंग मिलने के बाद, दस्तावेज मिलने के बाद आज दिन तक उसकी फसल की तुलाई नहीं हो पाई है। ये स्थिति हजारों किसानों की है गुना में, ये स्थिति हजारों किसानों की है अशोकनगर में, और यही स्थिति लाखों किसानों की है पूरे मध्य प्रदेश में। और इसी बिंदु को लेकर आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। और सिर्फ गुना में नहीं, भिंड मुरैना में किसान चक्का जाम कर रहे हैं, ग्वालियर शिवपुरी में किसान चक्का जाम कर रहे हैं, यहाँ अशोकनगर गुना के किसान यहाँ आंदोलित हुए हैं।
हमारे शाजापुर, देवास, उज्जैन में किसान ने चक्का जाम किया है, हमारे इंदौर में किसान ने चक्का जाम किया है, नीमास तक हमारे किसान आंदोलित हैं। कहीं ना कहीं आज जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर किसान एक ही मांग कर रहा है कि जो किसान का अधिकार है वो तत्काल भाजपा सरकार को देना चाहिए है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। कैसे हैं? पिछले 10 साल से किसान को ज्यादा ही परेशान है, पिछले 10 साल से किसान को ज्यादा ही परेशान है। आगे आपको उम्मीद लगती है किसान की परिस्थिति सुधरेगी? सीधी बात है सर, सबसे बड़ी चुनौती जो आज किसानों के सामने है कि जब सरकार कांग्रेस की होती थी तो मात्र 5 या 6 बोरी सोयाबीन बेचकर 1 तोला सोना मिल जाता था, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है किसानों की भाजपा के राज में कि 100 बोरी अगर सोयाबीन में किसान बेचेगा तो 1 तोला सोना खरीद पाएगा, या फिर 1 बीघा जमीन बेचेगा किसान गांव में तो उसको 1 तोला सोना मिलेगा। ये असलियत है, ये वास्तविकता है भाजपा सरकार की। और आज उसके साथ साथ महंगाई के साथ साथ जो मुद्दा है कि आज पूरे प्रदेश में गेहूं खरीदी चल रही है। पिछले 1.5 महीने से किसान अपनी गेहूं की फसल के साथ तैयार बैठा है कि भाजपा सरकार गेहूं फसल की खरीदी 2700 के रेट पर करेगी, लेकिन जब सरकार ने पहले वादा किया कि 15 मार्च से गेहूं खरीदी प्रारंभ होगी, वो उन्होंने मांग पूरी नहीं की, उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। लगातार तारीख टालते रहे, फिर कहा 20 मार्च, फिर कहा 25 मार्च, फिर कहा 31 मार्च। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे आखिरी में गेहूं का उपार्जन और स्लॉट बुकिंग प्रारंभ हुई कॉलेज चंबल संभाग में। आखिर ऐसी क्या नाराजगी है हमारे संभाग को लेकर? तो इस पूरे मुद्दे के बाद भी अगर हम देखें तो ये मेरे पास एक कागज है, आप यहाँ देखिए, ये किसान है शिव कुमार रघुवंशी, जिसको स्लॉट बुकिंग के कागज आ गए थे 28 अप्रैल से 7 मई के बाद, 28 अप्रैल और 7 मई के बीच में इस किसान को अपने केंद्र पर गेहूं बेचना था 2700 की रेट पर। सरकार ने वादा किया था कि इस तारीख के बीच में गेहूं खरीदी होगी, लेकिन 10 दिन मंडी पे रुकने के बावजूद उस किसान को सरकार न्याय नहीं दे पाई। अभी भी वो किसान इंतजार कर रहा है न्याय के लिए, लेकिन उसकी फसल सरकार नहीं खरीद रही है। ये सच्चाई भाजपा सरकार की है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ तो मैं सिर्फ ट्रैक्टर का कंटेंट बनाता हूँ। ज़्यादातर हमारे किसान भाई देखते हैं अभी ट्रैक्टरों पे जो है सरकार ने GST कम कर दी थी, मतलब ट्रैक्टरों की कीमत 20 से लेकर 50,000 तक कम हो गई थी, लेकिन कंपनियों ने भर महीने नहीं बढ़ा दी, तो किसान का कुछ फायदा हुआ नहीं। तो कहीं सरकार की मिली भगत है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो भाजपा की सरकार है, ये भाजपा की सरकार किसान हितैषी सरकार ना होके ये व्यापारियों की सरकार है। GST कम करना एक सिर्फ सरकार का खेल था। GST बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे कम करी, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि उसके GST कम होने के साथ महंगाई पे कोई अंतर नहीं आया। जो माल जितने का था वो माल उतने का ही है, एकदम ही नहीं बदले। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी चीज पे आज आप चाहे सरिया देख लो, चाहे आप सीमेंट देख लो, आप चाहे दवाइयाँ देख लो, आप कुछ भी देख लो, आज किसी भी चीज पे कोई फर्क नहीं आया। GST कम करना व्यापारियों को, या मेरे ख्याल से अगर GST कम करने के बाद, टैक्स कम करने के बाद अगर महंगाई कम नहीं हो रही तो मेरे भाई ये तो सिर्फ व्यापारियों की सरकार है, और ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उन लोगों की सरकार है और उन्हीं को फायदा पहुंचा रही है। किसान का कोई फायदा नहीं हो रहा, वो तो उतना ही पैसा देना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, किसान तो हमारा चौतरफा मर रहा है इस सरकार में। उसका गेहूं, उसकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, उपार्जन केंद्रों में गेहूं की तुलाई नहीं हो रही, खाद किसानों को मिल नहीं पा रही, बिजली किसानों को मिल नहीं पा रही, खाद का सही दाम किसानों को मिल नहीं पा रहा। तो ये तो किसान विरोधी सरकार है। सरकार शायद चाहती नहीं है कि किसान का अन्न पैदा हो। अगर किसान का कम अन्न पैदा होगा तो सीधी सी बात है उन्हें कम उपार्जन करना पड़ेगा। सही बात। एक और सवाल आपसे, जैसे कि न्यूज में वीडियो में देखते हैं खाद का जो सीजन आता है, खाद वगैरह वितरण होता है, ट्रेन निकल गए, इतने ट्रक निकल गए, वहाँ से तो वीडियो बना डाल रहा है, इतना पहुँच गया, पर किसानों के पास तो पहुँच ही नहीं रहा, वो तो फिर भी लेन में ही लग रहा है। क्या कह रहा है ये पूरा जो
मैं फिर से वही बात कहूंगा, ये जो पूरा खाद बताते हैं कि इतनी रैक लग गई, ये लग गई, वो लग गई, कोई रैक नहीं लगी, कुछ नहीं लगी। जितना खाद चाहिए उतना पर्याप्त खाद नहीं है। ये सिर्फ झूठे ढोल पीटते हैं, प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाजपा के राज में किसान की लागत जो है वो दोगुनी हो गई है। आप याद करें, आज से 20 साल पहले जब सरकार कांग्रेस की होती थी तो 5-6 बोरी सोयाबीन बेचकर 1 तोला सोना किसान खरीद सकता था। लेकिन आज ये स्थिति भाजपा के राज में हो गई है कि 100 बोरी सोयाबीन की फसल बेचनी पड़ेगी, तब भाजपा के राज में किसान 1 तोला सोना खरीद पाएगा। तो ये जो महंगाई की मार है, ये भाजपा ने पूरी किसान के ऊपर थोपी है। अगर आप आज देखें तो 15 मार्च से किसान इंतजार कर रहा था कि भाजपा सरकार तत्काल गेहूं खरीदी प्रारंभ करेगी, लेकिन लगातार भाजपा सरकार गेहूं खरीदी की तारीख विलंब करती गई। फिर तारीख बढ़ाई 20 मार्च करी, फिर 25 मार्च करी, फिर 1 अप्रैल करी। और सबसे दुख की बात तो ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे आखिरी में ग्वालियर चंबल संभाग की स्टॉक बुकिंग चालू हुई थी 15 अप्रैल को। और इन सब चीजों के बावजूद चाहूंगा आपको, ये आप देखिए, ये किसान है शिव कुमार रघुवंशी, जिनको कहा गया कि फसल आप लाइए 28 अप्रैल को और 7 मई के बीच में। ये किसान 10 दिन से मंडी पे खड़ा हुआ है इस उम्मीद के साथ कि तत्काल सरकार उसकी खरीदी करेगी, लेकिन 10 दिन बाद भी उसकी खरीदी नहीं हो पा रही है। ऐसे हजारों किसान गुना में हैं, ऐसे हजारों किसान अशोकनगर में हैं और ऐसे लाखों किसान पूरे मध्य प्रदेश में हैं जिनने पंजीयन भी किया, स्लॉट बुकिंग भी